दोस्तों, इसमें 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 इसका जो है 31 नंबर है। सूची 31 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये होगा अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48। तो ए का हो जाएगा 1, 40 ग्राम पंचायत का गठन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 बी का बी, काम का अधिकार, काम करने का अधिकार। 44 सामान्य संहिता बिल, न्याय संहिता। और 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 32 नंबर। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जीवी मालवंकर, बी अनंत श्याम अयंगर, सी हुकुम सिंह, डी ओम बिरला। तो लोकसभा उपाध्यक्ष थे बी अनंत श्याम अयंगर। 33 नंबर क्वेश्चन। एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई। मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो इसका होगा 25% की वृद्धि। 34 16 संख्याओं का औसत है 23। पहली 7 संख्याओं का औसत है 21 और अंतिम संख्या का औसत है 24। तो 8वीं संख्या ज्ञात करने कह रहा है। 34 का होगा सी। 29 1500 मीटर दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हरा देता है और बी सी को 150 मीटर से हरा देता है, तो ए सी का कितनी दूरी से हरा देगा? 35 का होगा 2400 मीटर से हरा देगा। 36 नंबर। 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 रुपया है। तो घड़ी का अंकित मूल्य होगा ये 1000 रुपया। 37 नंबर। यदि एक संख्या को 60% दूसरी संख्याओं के 3/4 के बराबर है, पहली संख्याओं का दूसरी संख्याओं के अनुपात होगा। 37 का डी 5/4। 38 किसी खास कोड रोज का है 6821 और चेयर को 73456 लिखा तथा तदनुसार सर्च का कोड, इसका हो जाएगा सी 214673। रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे। रीजनिंग तो बहुत आसान रहता है, तो आगे बनाएंगे। उनचालीस नंबर। लुप्त संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो कॉलम के मान को जोड़ने पर पहला कॉलम को मान का जोड़ेंगे तो 3 5 2 3 5 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये होगा। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ में से कौन पाता है? साहूकार, ऋणी या बचत, साहूकार, ऋणी या बचत खाते वाले, या राजकीय पेंशनर। तो बी इसका होगा। मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभ ऋणी पाता है, ऋणी को होता है। 41 किस पंचवर्षीय योजना में कृषक ने
ऋणात्मक विकास किया। तो किस तीसरी में, चौथी में, आठवीं में या 10वीं में? तो तीसरी में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था। राजा चेलैया समिति का संबंध है। राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर या कर नीति, ये हो जाएगा। कर सुधार से राजा चेलैया का संबंध। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एबी या सांकेतिक मुद्रा? तो हो जाएगा सी, दोनों। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी? तो 44 का हो जाएगा बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता में से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी के दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? लेफर वर्क, फिलिक्स वर्क, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा बी, फिलिक्स वर्क। फिलिक्स वर्क बेरोजगार की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नीति आयोग? तो भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट दर को देखता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मिलान करना है एक ए को बी से, तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, विद्युत प्रतिरोध ओम। 48 नंबर क्वेश्चन, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग वोल्टा 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 नियंत्रक में किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग सर्किट में वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। ऐसे परिपथ जहां 49 नंबर क्वेश्चन, ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस प्रकार का सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा वोल्टा सेल, लोहांसे सेल, डेनियल सेल, शुल्क सेल। इसका हो जाएगा बी, लोहांसे सेल। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां लोहांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1866 ईस्वी में जार्जेस लोहांसे ने किया था। कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड नौसादर का संतृप्त विलयन भरा जाता है। जस्ते की छड़ कैथोड ऋणात्मक का कार्य करती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था?
तड़ित चालक का आविष्कार किया था? डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। 51 नंबर क्वेश्चन। 51, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपक जाते हैं? ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बावन नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो इस्पात, तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम। बिजली के हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है। हीटर में नाइक्रोम। बल्ब में होता है टंगस्टन। बिजली के हीटर में नाइक्रोम सामग्री की प्रयुक्ति होती है। इसकी प्रतिरोधकता गलनांक बहुत उच्च होता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होती है। विद्युत हीटर में कुंडली नाइक्रोम की होती है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों को दो कथन दिए गए हैं, इसका मिलान करना है। कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है? कथन एक, वाष्पीकरण प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। दूसरा, वाष्पीकरण द्रव्य सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो 54 का हो जाएगा दोस्तों। 54 का हो जाएगा दोस्तों बी। कथन एक असत्य है लेकिन दो सत्य है। 53 हो जाएगा। 53, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? व्यतिकरण, विक्षेपन, ध्रुवन, विवर्तन। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन निष्पादन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, ZnCO3 बनाएगा ZnO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। 56 का हो जाएगा। सूची एक को दूसरे सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूटों को सही कूटों से चयन करना है। तो हेमेटाइट का हो जाएगा Fe2O3, Fe2 Fe3O2, दो नंबर हो जाएगा। मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe4 हो जाएगा Fe3O4। और सी, कैल्साइट का हो जाएगा ए, CaCO3। डी से राइट का हो जाएगा FeCO3। तो हो जाएगा बी ऑप्शन, बी बन जाएगा दोस्तों। बी हो जाएगा। संतावन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है? पौधा और जंतुओं से जो पर्यावरण में मौजूद है। लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। विलयन के दो कणों को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका हो जाएगा सी,
58 का सी, छानना, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। 59 देखेंगे दोस्तों। डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से उत्प्रेरक का उपयोग, किसका उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। बी, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में क्यूप्रिक क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वे पदार्थ जो लिक्विड अवस्था, द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं कहलाते हैं अचालक, विद्युत अपघटक और आघात चालक धातु। तो हो जाएगा इसका विद्युत अपघटक, बी नंबर ऑप्शन। 60 नंबर देखेंगे। 61 नंबर, पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो बी, फेनरोगैम्स में करते हैं। 62 नंबर, पादप कोशिका, जंतु कोशिका निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो किसकी भिन्न? तारक केंद्रीय सेंट्रियोल के कारण भिन्न होती है। 63 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आम, ड्रूप, अमरूद बेरी, सूर्यमुखी कैप्सूल, अनानास, सोरोसिस। तो सी हो जाएगा, सूर्यमुखी गलत है, गलत मिलान किया है। सूर्यमुखी का कैप्सूल हो जाएगा, कैप्सूल सूर्यमुखी का कैप्सूल नहीं है। 64 देखेंगे दोस्तों। कीट श्वसन किससे करते हैं, कैसे करते हैं? त्वचा से, फेफड़े से, क्लोम से, वातक यंत्र से। 64 का डी हो जाएगा, वातक यंत्र से। अधिकांश कीट वातक यंत्र ट्रैकियल सिस्टम द्वारा श्वसन करते हैं। यह एक नेटवर्क है जिसमें नलिकाएं, ट्रैकिया और छोटे छिद्र शामिल होते हैं जो कीट के शरीर के किनारे पर अवस्थित होते हैं। मेढक करता है फेफड़ा से श्वसन, और केचुआ नम त्वचा से, तिलचट्टा करता है ट्रैकिया से, मछली करता है क्लोम से, क्लोम या गिल्स। विटामिन होते हैं। 65 नंबर, विटामिन किसका होता है? विटामिन प्रोटीन का बना होता है। विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसमें देखना है कि दो टाइप का विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होता है AED के, और वाटर सॉल्युबल बी और सी होता है। 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर देखेंगे दोस्तों। 66 नंबर में मिलान करने वाला है ए को बी से। ए का हो जाएगा 3, कृत्रिम हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड। बी का हो जाएगा कार्बन तंतु का हो जाएगा 4, वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। डाइक्लोरो डाइफिनॉल मीथेन, प्रशीतक, फ्रिज में यूज होता है ठंडा करने में, CFCS का। इसका हो जाएगा 66 का सी, 3 4 1 2। निम्नलिखित में से कौन सा, 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है। कपास, रेशम, खूर और बाल प्रोटीन नहीं है। ए, कपास नहीं होता है दोस्तों, कपास प्रोटीन नहीं है। कपास एक पौधा आधारित रेशा है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है।
केस, बाल, खूर अथवा नाखून, रेशम, स्पाइडर सिल्क आदि प्रोटीन इसमें पाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ट्रांसलेट था ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तुमने मेरा दिल जीता है, तो इसका हो जाएगा बी, यू वॉन माई हार्ट। तुमने मेरा दिल जीता, इसका स्पेलिंग हो जाएगा यू वॉन माई हार्ट। तुमने मेरा दिल जीता, इसका इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए यू वॉन माई हार्ट। तुमने जीत लिया, यू वॉन, और मेरा दिल, माई हार्ट। 69 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 69 नंबर, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। somebody has stolen his पर्स, तो इसका हो जाएगा डी, his पर्स हैज बीन स्टोलन। 70 नंबर, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसका हो जाएगा डी, रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। 71, अक्षौ वर्ण किसके योग से बना है? अक्षौ कौड़ सौ के मिलने से बना है। कौड़ सौ। जगदीश में कौन सा संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 72 का हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। जगत जोरी से जगदीश बनता है। 73, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? करमन मंगलेश्वरी, साइना नेहवाल, पीटी उषा, मैरी लीला राव। मैरी लीला राव हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। उन्होंने 1956 के ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग लिया था। हालांकि वे क्वालिफायर दौड़ में ही स्पर्धा से बाहर हो गई। 74 देखेंगे दोस्तों। एरो फ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो ये हो जाएगा रूस का है। रूस का है एरो फ्लोट एयरलाइंस। एयर एयर फ्रांस देश एयर फ्रांस का है। एयर इंडिया भारत का है। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस लेबनान का है। और केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस नीदरलैंड। ईस्ट अफ्रीकन पूर्वी अफ्रीका का है। कैथलिक पैसिफिक एयर हांगकांग का है। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस का है। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? 75 नंबर। 75 द हिंदू का है स्थल डी, चेन्नई। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन चेन्नई भारत में है। डेली इंडिपेंडेंट लंदन में, बंगाल ऑब्जर्वर ढाका, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, खलीज टाइम्स दुबई, मेलनी सिबू टोक्यो, पीपुल्स डेली बीजिंग में, ला रिपुब्लिका रोम में, डेली न्यूज टाइम्स न्यूयॉर्क में। दरभंगा किस नदी, 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो डी हो जाएगा, दरभंगा का डी हो जाएगा, कमला नदी के किनारे। दरभंगा कमला एवं बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। हो जाएगा कमला। गंगा पटना, बक्सर और भागलपुर मुकामा मुंगेर में है। सरयू घाघरा छपरा के पास है। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और गंडक नारायणी
जिस नदी जिसको कहा जाता है हाजीपुर और सोनपुर के पास है। फल्गु नदी जिसको निरंजना नदी भी कहा जाता है, गया गया जी के पास है। पुनपुन औरंगाबाद जहानाबाद और पटना के पास है। सोन पटना मनेर के पास है। और नदी किनारे बसा हुआ है महानंदा किशनगंज पूर्णिया कटिहार के पास से बहती है। बागमती दरभंगा शिवहर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर पूर्वी चंपारण में और बहती है। और क्यूल नदी लखीसराय और क्यूल के पास दरघा जहानाबाद से। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, सी नंबर हो जाएगा 24 डिग्री से 10 से उत्तरी अक्षांश 27 31 15 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 78 देखेंगे। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब हुई? तो हो जाएगा इसका सी 1651 में। 1651 में 1651 में अंग्रेजों ने 1620 में बिहार के पटना में आलमगंज में वास्तविक अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1651 मुगल शासक शाहजहां के काल में स्थापित की थी। और 1664 में जॉर्ज चार्नोक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना की गई थी 1917। पटना कॉलेज पटना कॉलेज का 1863 में, विश्वविद्यालय का 1 अक्टूबर 1917 में, और पटना हाईकोर्ट का 1916 में, और वुमेंस कॉलेज 1940, पटना आईआईटी का 2008 में, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में एनआईटी का दर्जा मिला। पटना एम्स 2004 और गया आईआईएम का स्थापना 2015 में। पटना संग्रहालय का स्थापना 1917 में। बिहार संग्रहालय का स्थापना 2015 में। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण की स्थापना कहाँ किया गया? 80 का डी, चेन्नई में किया गया था दोस्तों। चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में ड्रोन निर्माण करना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना। 81 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन का। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई एवं एनबीएफसी से लाइसेंस प्राप्त की है? तो हो जाएगा इसका सी, फ्लिपकार्ट। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। 82, हाल ही में चर्चा में एवी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? एवी लिस्ट हो जाएगा पक्षी। एव्स मतलब पक्षी होता है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट नाम से आधिकारिक रूप से जारी की गई। 83 नंबर, भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? तो ये हो जाएगा सी, कतर की। 84 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेड अर्थ लिमिटेड IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का आदेश दिया? तो जापान, अमेरिका, चीन, रूस हो जाएगा दोस्तों ए, जापान। जलमान को निलंबित करने का दोस्तों दिया गया था। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिया कर्सा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार दिए?
तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, आंध्र प्रदेश। 86 नंबर देखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना परंपरा योजना हाल ही में किस देश के साथ प्रारंभ किया गया था? तो हो जाएगा डी, बिहार। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 15,000 रुपया और संगीतकारों को 7500 और विद्यार्थी को 3,000 दिए जाएंगे। बिहार हो जाएगा दोस्तों। 87 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में रामानुज एक महान गणित की यात्रा पुस्तक के विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया था? 87 का हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा की गई थी। 88 नंबर क्वेश्चन, 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्नलिखित में से कौन सा टीम उप विजेता रहा? तो हो जाएगा विदर्भ, विदर्भ उप विजेता रहा। 90 नंबर, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? मुख्य पुजारी थे सी, आचार्य सत्येंद्र दास वहाँ के मुख्य पुजारी थे, जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया ये आलोक जोशी को, आलोक जोशी। 92 नंबर, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना के शुभारंभ किस उद्देश्य किया गया था? डी नंबर, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 93 नंबर, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्टेबिलिटी 2025 भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे अभी आगे चल रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। 93 का सी हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली रहा था, बॉम्बे नहीं था, दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा सी हो जाएगा इसका, 23 अगस्त को। 95 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनाने वाली बच्ची का क्या नाम है? क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा आदवी, मानवी, जीवा, दीवा। ये हो जाएगा आदवी। दुनिया के पहले कार्बन बेबी का नाम आदवी है। आदवी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आदवी एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी के रूप में मान्यता दी गई है। 96 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की? 96 का ए, पहली रिपोर्ट जारी की गई है। 97, हाल ही में पुरी उड़ीसा भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया? उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में प्रेरित होकर जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है। 98 नंबर देखेंगे दोस्तों, 98, हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है? गन्ने की, कपास की, साग की या बांस की? तो 98 का हो जाएगा दोस्तों डी, बांस की।
हरा सोना का नाम किस बांस की है? निन्यानवे नंबर देखेंगे दोस्तों। हाल ही में बिहार के हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज स्वर्ण पदक जीता है? सविता सिंह, अपराजिता मिश्रा, खुशी यादव और रेखा यादव। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, खुशी यादव जीती है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में भागलपुर की खुशी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे इस टेस्ट का। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है? 8 मार्च 2025, 8 जुलाई, तो हो जाएगा बी 8 जुलाई 2025 को बिहार की नई अधिवास नीति बिहार सरकार ने 8 जुलाई 2025 से लागू की है। यह निर्णय 2016 की नीति से बदलाव है जिनमें अन्य राज्यों की महिलाओं भी इस आरक्षण का लाभ ले सकती है।